लॉन्ग क्वेश्चंस के लॉन्ग आंसर्स स्पेशली आप लोगों के लिए नहीं बनाए जाते। ये उन बच्चों के लिए भी बनाए जाते हैं जो बच्चे एग्जाम में टॉप करके आते हैं। लेकिन आप में और उनमें क्या ऐसा डिफरेंस है कि आप क्वेश्चंस को याद नहीं कर पाते हो, आप क्वेश्चन के आंसर को याद नहीं कर पा रहे, लेकिन वो बच्चे याद भी करके आ रहे हैं और पूरे के पूरे आंसर्स को लिख करके आ रहे हैं और अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर के आ रहे हैं। लेकिन आप उन लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर को याद ही नहीं कर पा रहे हो। इसका क्या रीज़न है और आप और उन बच्चों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप लॉन्ग क्वेश्चंस के लॉन्ग आंसर को किस तरीके से याद कर सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लॉन्ग आंसर्स को याद करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका, बहुत ही बेहतरीन टिप्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि अब तक की एज में मैंने भी बहुत सारे लॉन्ग आंसर्स याद किए हैं और लिखे हैं, तो मुझे भी एक नॉलेज है कि आपको किस तरीके से लॉन्ग आंसर्स को याद करना है। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताता हूँ कि कौन सी वो शॉर्ट ट्रिक है और किस तरीके से आप जो है लॉन्ग आंसर्स को याद करके बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, ये तरीका ऐसा नहीं है कि आप आज याद रखोगे कल भूल जाओगे। ये ऐसा तरीका है कि आप ज़िंदगी भर याद रखोगे, एग्ज़ाम के बाद में भी आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सारी ट्रिक्स प्रोवाइड करता हूँ कि आप किस तरीके से लॉन्ग आंसर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस को याद करके आप जो है उनका आंसर लिख सकते हो और आप उनको अपनी ही लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। लॉन्ग क्वेश्चन के लॉन्ग आंसर्स आप ही याद नहीं करते हो, वो बच्चे भी याद करते हैं जो बच्चे टॉप करके आते हैं। लेकिन आप में और उन बच्चों में क्या डिफरेंस है, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि लॉन्ग आंसर्स को याद करने की क्या शॉर्ट ट्रिक होती है। तो बहुत ही अच्छी इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा। मैंने अब तक बहुत सारे आंसर्स लिखे हैं, बहुत सारे लॉन्ग आंसर्स लिखे हैं और मैंने उसी शॉर्ट ट्रिक को यूज किया है जिससे कि मुझे बहुत भर भर के अच्छे अच्छे मार्क्स मिले हैं मेरे सारे एग्जाम्स में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपकी शॉर्ट ट्रिक है और किस तरीके से आप लॉन्ग आंसर्स को याद कर सकते हो। ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए पूरा का पूरा 100% आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। आप किसी भी लॉन्ग आंसर को बहुत अच्छे तरीके से तोड़ तोड़ करके उसे बहुत आसानी से याद कर सकते हो और ये आपको एक या दो दिन चीज़ें याद नहीं रहेंगी, आपको एग्ज़ाम के बाद में भी चीज़ें याद रहेंगी। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सारी ट्रिक्स प्रोवाइड करता हूँ किस तरीके से आप लॉन्ग आंसर्स को याद करके एग्ज़ाम में लिख करके आ सकते हो और उसके बाद में भी आप चीज़ों को नहीं भूलोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि जब भी आप बुक लेकर के बैठ रहे हो, जो भी आपका मॉडल पेपर है, जो भी चीज़ आप लेकर के बैठ रहे हो पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, लॉन्ग आंसर्स के लिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये अपने दिमाग से माइंड सेट या फिर ये थीम आपको निकाल देनी है कि एग्जैक्ट वही वर्ड या फिर वही पैराग्राफ आपको याद करने हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जामिनर खुद कहते हैं कि बच्चों आपको एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं करने, आपको इससे रिलेटेड चीज़ें लिखनी हैं, इससे रिलेटेड चीज़ें लिखनी है और आपको अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखना है। ये एग्जामिनर खुद कहते हैं। अब वो डायरेक्ट आपके मुंह पर तो कहने आपसे आएंगे नहीं एग्जाम सेंटर पे, बात तो सही है। वो उनका एक तरीका है पेपर में मार्क्स देने का, ठीक है। और इसी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद करने की कोशिश नहीं करनी। आप जब भी पढ़ने बैठ रहे हो, ठीक है, आपके सामने आपकी कॉपी है, आपकी किताब जो भी है जिससे आप पढ़ोगे, आप जिससे आंसर को याद करोगे, तो सबसे पहले आपको ये थीम निकाल देनी है। आपको एग्जैक्ट याद नहीं करना, आपको रिलेटेबल याद करना है, यानी कि उससे जुड़ा हुआ याद करना है ना। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर है, उससे जुड़ी हुई चीज़ों को याद करना है। मतलब कि एकदम एग्जैक्ट वही वर्ड्स आपको याद नहीं करने हैं, क्योंकि हर एक पैराग्राफ के अंदर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं और एग्जामिनर यानी कि जो कॉपी लिखते हैं, जो किताब लिखते हैं, वो जानबूझ करके इस तरीके के पैटर्न्स बनाते हैं ताकि बच्चे इन चीज़ों को याद करने में परेशान हों और फिर हमको ये पता चल जाए कि कौन से बच्चे स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, कौन से बच्चे गधे घोड़े की तरह पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक। तो वही चीज़ें सारी पता की जाती हैं एग्जामिनर्स के द्वारा और जो राइटर्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, उनके द्वारा। तो जानबूझ करके वो पैराग्राफ के अंदर बड़े बड़े ऐसे क्वेश्चंस के मतलब वर्ड्स लिखते हैं जिससे कि आप परेशान हो जाते हो, कन्फ्यूज हो जाते हो और आप पूरे के पूरे पैराग्राफ को याद नहीं कर पाते उन दो चार वर्ड्स की वजह से। तो मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक जिससे कि आप पूरे के पूरे आंसर को याद कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको एग्जैक्ट नहीं सोचना, आपको एग्जैक्ट नहीं पढ़ना, आपको रिलेटेबल पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरी चीज़ है कि पढ़ने के साथ साथ आपको चीज़ों को हाईलाइट करते हुए चलना है। जैसे कि आपने कोई भी एक आंसर खोला, आप कोई भी एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो किसी भी आंसर के लिए, तो आपने जब वो पैराग्राफ खोला है, वो पैराग्राफ पूरा 300-400 वर्ड का है, तो उसमें आपको 10 से 12 कीवर्ड्स ढूंढ लेने हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो उस पैराग्राफ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं, वो होते हैं कीवर्ड्स।
उन कीवर्ड्स को आप लोग हाईलाइटर ला सकते हो। इस तरीके का हाईलाइटर आपको मात्र 20 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसका ऐड नहीं कर रहा, प्रमोशन नहीं कर रहा, 20 रुपये का आपको हाईलाइटर ये मिल जाएगा। और इस तरीके के आप हाईलाइटर को ला करके उनसे हाईलाइट करते हुए चलो, ठीक है। बुक है आपकी, बुक आपकी कॉपी है तो कॉपी, उसमें हाईलाइट करते हुए चलो जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लग रहे हैं उस पैराग्राफ के अंदर, सबसे पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरी चीज़ है कि आपको पॉकेट नोट्स बनाने हैं। पॉकेट नोट्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पॉकेट नोट्स ये होते हैं कि आपको पॉकेट नोट्स बनाने के लिए दो चीज़ें करनी है। कीवर्ड्स आपको बनाने हैं, जब आप पहली बार पढ़ रहे हो आपको कीवर्ड्स बनाने हैं। कीवर्ड्स कैसे बनाने हैं वो मैंने आपको बता दिया। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लग रही है पैराग्राफ के अंदर उसको हाईलाइट कर दो आप, वो कीवर्ड्स होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको अपने खुद के वर्ड्स यूज करने हैं, यानी कि जो भी आपका पैराग्राफ है उसका 90% आपको छोड़ देना है, उसमें से सिर्फ 10% आपको उठाना है, बाकी 90% आपको अपने खुद के वर्ड्स उस पॉकेट नोट्स में याद करने के लिए लिखने हैं। आपको कीवर्ड्स लिखने हैं और कीवर्ड्स के अलावा जो भी आप वर्ड लिखोगे उससे रिलेटेबल वो आपके खुद के होने चाहिए, जो आपकी फैमिली यूज़ में होते हैं वर्ड्स, वही वर्ड्स आप लिखोगे वहाँ पर। आप बिल्कुल भी कॉपी किताब की चीज़ों को, उनके वर्ड्स को बिल्कुल भी नहीं याद करने की कोशिश करोगे, ठीक है। क्योंकि ये एग्जामिनर खुद ही कहते हैं, वो कभी आपसे ये नहीं कहते कि आपको एग्जैक्ट लिखना है, वो कभी नहीं कहते। वो कहते हैं कि जितना आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो उतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो आंसर को। तो आपको सबसे पहले याद नहीं करना, आपको कीवर्ड्स बनाते हुए चलना है। इसके बाद में आपको शॉर्ट नोट यानी कि पॉकेट नोट्स आपको बनाने हैं। पॉकेट नोट मैंने आपको बता दिया। पॉकेट नोट्स में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके कीवर्ड्स जो आपने पहले हाईलाइट कर लिए थे, उसके बाद में आपकी खुद की लैंग्वेज, आपकी खुद की भाषा, ठीक है। आपकी खुद की भाषा होनी चाहिए, उसमें कॉपी का सिर्फ 10% हो, कॉपी किताब का 10% हो, बाकी 90% आपकी पूरी की पूरी लैंग्वेज हो, जो आप घर में यूज करते हो, दोस्तों में यूज करते हो, अपनी कंपनी में यूज करते हो, अपनी संगत में यूज करते हो, वही सारे वर्ड्स आपके नॉर्मली उसमें होने चाहिए, ठीक। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है कि ये चीज़ें करने के बाद यानी कि पॉकेट नोट्स आपके बन जाएंगे, उसके बाद में आपको इनकी रिकॉर्डिंग करनी है अपने फ़ोन में। जैसे ही आपको टाइम मिलता है आप अपनी ईयरफोन लो और सारे के सारे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपके पास ये पॉकेट नोट है, आप इसको पढ़ते जाओ और अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग करते जाओ। सभी के सभी पॉकेट नोट्स में जो भी आपके लिखे हुए हैं क्वेश्चन के आंसर, उन सभी की आप लोग क्या करो, रिकॉर्डिंग कर लो। जैसे ही आपकी सारी रिकॉर्डिंग हो जाए, उस रिकॉर्डिंग को आप जितना हो सकता है मतलब कि सुनने की कोशिश करो उस रिकॉर्डिंग को। जैसे कि आप पढ़ रहे हो बैठे बैठे, तो आपने अपने पॉकेट नोट खोल लिए, ठीक है, आपने अपने पॉकेट नोट खोल लिए, उसके बाद में आपने वो रिकॉर्डिंग भी खोल ली। दोनों ही चीज़ों खोल ली हैं आपने, और दोनों ही चीज़ों को आप मैच करते हुए पढ़ाई करो। दोनों ही चीज़ों को क्या करो, आप मैच करते हुए पढ़ाई करो, यानी कि रिकॉर्डिंग आपने खोली है उसी टाइम पर आपको अपने पॉकेट नोट्स में पढ़ते हुए चलना है, सबसे पहली चीज़। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर उसके बाद में आपको अपनी पॉकेट नोट्स खोलनी है, ठीक है। आपको पॉकेट नोट्स आपकी हो गई, पॉकेट नोट्स के साथ में आप पढ़ रहे हो, पॉकेट नोट्स के साथ में आपने रिकॉर्डिंग खोली, रिकॉर्डिंग खोलने के साथ में पॉकेट नोट्स पे आपने रिवीजन किया, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ये करना है कि आपको एक खाली कॉपी लेनी है। खाली कॉपी पर आपको पूरे इमला टाइप का, ठीक है, आपको पूरा इमला टाइप का जो आपने रिकॉर्डिंग कर रखी है उसको, जैसे कि रिकॉर्डिंग में वो चलती जा रही है डिक्टेशन, और आप उसको लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, इस तरीके से आपको फिर लिखना है। ये चीज़ आपको करनी है। ये चीज़ ऐसे आप कर लोगे, आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं, यानी कि पूरी की पूरी आपकी एक किताब है, और पूरी की पूरी किताब में अगर आप टोटल उसमें से वर्ड्स अगर मिलाते हो तो समथिंग उसमें जो वर्ड बैठेंगे 6-7 हज़ार वर्ड्स बैठेंगे। लेकिन आपने उसके पॉकेट नोट्स बना करके उनको कितने वर्ड में कन्वर्ट कर लिया, उनको मात्र 1200-1300 वर्ड्स में आपने कन्वर्ट कर लिया। अब उसको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो, उसकी आप इमला भी यानी कि डिक्टेशन भी लिख सकते हो उसकी, आप है ना, इमला भी लिख सकते हो रिकॉर्डिंग में जो आपने रिकॉर्ड किया है उसकी रिकॉर्डिंग की इमला भी लिख सकते हो आप। इसके अलावा आप उसको जब याद करोगे, इसके अलावा जब आप उसको याद करोगे तो याद करने का जो सबसे अच्छा मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे अच्छा मेथड ये है कि आप याद इस तरीके से करो जैसे कि आप सामने वाले को समझा रहे हो। आपके सामने कोई बच्चा है या फिर आपके सामने कोई भी है, आप उसको पढ़ा रहे हो, इस तरीके से आप उसको याद करो। जैसे कि आपने अपनी कॉपी खोल ली, आपने अपने शॉर्ट नोट खोल लिए, पॉकेट नोट जो है आप उसको पढ़ रहे हो, तो आप इस तरीके से पढ़ो कि जैसे आप सामने वाले को समझा रहे हो, ठीक। इस तरीके से आपको पढ़ना है जैसे कि आप सामने वाले को समझा रहे हो, और उसी तरीके से आप उसी लय में पढ़ते जाओ, और थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मन मन में आप पढ़ रहे हो, मन में आपको नहीं पढ़ना, आपको तेज बोलना है ताकि आपका खुद की आवाज़, आपकी खुद की आवाज़ आपके कानों को सुनाई दे। इससे क्या हुआ, इससे आपकी मेमोरी को, आपके ब्रेन को एक हिंट मिलेगा, ठीक है, एक हिंट मिलता है जिससे कि हमें हमारी आवाज़, खुद की आवाज़ में ये पता चल रहा है कि हम क्या चीज़ याद कर रहे हैं। क्योंकि जब हम मन मन में याद करते हैं तो वो चीज़ इतनी जल्दी याद नहीं होती, लेकिन हम बोल बोल करके तेज़ी से याद करते हैं तो वो हमारी चीज़ों में, कानों में दोबारा से जाती है, और कानों में दोबारा से आने की वजह से वो चीज़ हमें और जल्दी याद होती है। तो हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, और जो भी हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर्स हैं, उनको हम बहुत इजीली याद कर सकते हैं।